इंतज़ार हैं कि आप यहाँ पे आए हमारे पास। और जो हमारा प्रेसिडेंट साहब शान साहब हैं, उन्होंने जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस दी है, उन्होंने बोला है कि 2015 में इलेक्शन हुए हैं, 2015 से 2020 तक, उसके बाद 75% लोगों ने, ड्राइवर साहबों ने, कि ये साइन करके दिया हमें कि हमें दूसरी यूनियन प्रेसिडेंट की ज़रूरत नहीं है, हमारी यूनियन, हमारे मसले ठीक चल रहे हैं। हमें तो इस बात का कोई पता ही नहीं है कि उस टाइम कोरोना का वो मसला चल रहा था। उसके बाद हमारे जो इलेक्शन हुए हैं, शान साहब जब हमने इनको प्रेसिडेंट साहब बनाया है, तब 2012 में इलेक्शन हुए थे। 2012 से 2017 में उनका पीरियड ख़त्म हो गया। उसके बाद शान साहब ने हमें बोला, कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया है कि ये 2020 में ये तो सारा झूठ है, क्योंकि हमने उनको प्रेसिडेंट बनाया है। उस टाइम हमने उनको चुना है प्रेसिडेंट बनाने के लिए कि वो हमारा काम करे। बस स्टैंड में जो भी हमारे कोई भी मसले हों, उनके जो भी मसला होगा उनका हल करें। वो पहले जब उनको वो बस स्टैंड में आए, हमारा जो भी काम होता था, जो भी मसला होता था, शान साहब कर लेता था। उसके बाद जब हमने उनको बनाया, उसके बाद जो उसके लड़के आए बस स्टैंड में, जो उनके अंडर काम करते हैं, जो हमारी गाड़ियाँ चलती है, हमारी गाड़ी छात्रों में चलती है, ठाठरी में चलती है, अच्छा कुछाल चलती है, फड़ना चलती है, सरथल चलती है, हर एक रूट जो कि शान साहब ने बोला है 35 रूट हमारे हैं जहाँ हमारी गाड़ियाँ चल रही है। हमारी गाड़ियों का टाइम टेबल होता था कि आधा घंटा, आधे घंटे से शान साहब ने पहुँचाया हमारी गाड़ियों का टाइम 20 मिनट, 20 मिनट से उसने पहुंचाया 10 मिनट। 10 मिनट में जो भी गाड़ी आज 3-4 साल पहले से गाड़ी चल रही है, उसका टाइम टेबल है। जो भी नई गाड़ी आती है, अभी कोई क्रूज़र आई, शान साहब ने उस गाड़ी को एंटर करना है। ये करना है कि अगर नई गाड़ी आई, हम नहीं बोलते हैं कि गाड़ी नहीं चले, कोई भी ले गाड़ी, लेकिन उस गाड़ी को होना चाहिए टाइम, उसको मिलना चाहिए लास्ट टाइम। जो कि अभी हमारी गाड़ी, अगर मेरी गाड़ी 5 साल पहले से चलती है, यूनियन में चलती है, उसका टाइम टेबल है, तो वो गाड़ी मेरी जैसे 5 साल से पहले चलती है, जो कि कल को गाड़ी आएगी 2 महीने पहले, वो 4 फेरे लगाती है, हमारी एक ही फेरा लगाती है। हमारा जो टाइम 20 मिनट था, उसमें 10 मिनट में उसने दूसरी गाड़ी भी डाल दी। उससे उसने पैसे लेके एंट्री जो गाड़ी कराते हैं, ये 20,000 लेते हैं, 30,000 लेते हैं। हमने ये देखना है कि अगर हमने गाड़ी ली तो 4 साल पहले से हम गाड़ी चलाते हैं। हमें शान साहब से यही अपील है कि शान साहब, हमने इलेक्शन कराने हैं, हमने दूसरा कोई चुनना है जो हमारी मर्ज़ी होगी, क्योंकि शान साहब को हमने बनाया है, इसलिए बनाया है कि वो हमारा काम करे। अगर वो हमारा काम नहीं करता है, हमें क्या फ़ायदा। अभी देखो, आपकी इलेक्शन के जो पैसे हमारे उधर हैं एडमिनिस्ट्रेशन के पास, डीसी साहब से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आरटीओ साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि लॉकडाउन से जब गाड़ियाँ बाहर आई तो हमारा पैसा उधर था, हमने कागज़ डॉक्यूमेंट्स भरने थे, इंश्योरेंस भरनी थी गाड़ी की। किसी की गाड़ी ऐसी होती है कि मेंटेन नहीं होती है, वो 6-6 महीने खड़ी रहती है गाड़ी। हमें यूनियन का क्या फ़ायदा है। अगर यूनियन हमें मदद करेगी, यूनियन को अगर हम यूनियन देते हैं, पैसे देते हैं, वो पैसे जो जिसको कल को कोई ज़रूरत होगी, मिसाल आप समझो कि किसी का एक्सीडेंट होता है 2 मिनट के लिए, कोई भी ड्राइवर हमारा, किसी की टांग टूटती है, किसी की बाजू टूटती है, हमें शान साहब बोले कि शान साहब ने आज तक किसको क्या दिया। अगर यूनियन प्रेसिडेंट हमने उनको चुना है, किस लिए चुना है? इसलिए कि कल को हमारा कोई मसला होगा, शान साहब हल करे, लेकिन वो मसला नहीं है। उन्होंने जो बंदे अपने रखे हैं बस स्टैंड में, हर एक ड्राइवर के साथ तू वो ये लड़ाई हर एक के साथ करता है। और शान साहब ने बोला कि मुझे हो गए 7-8 साल बस स्टैंड में, आज तक कोई स्ट्राइक नहीं हुई। वो किस लिए नहीं हुई? वो हमारी वजह से, हमने की नहीं। शान साहब बोलता है कि इधर से जैसे गाड़ियाँ निकली, बस स्टैंड से गाड़ी निकली, जैसे सरथल गाड़ी जाएगी, अभी हमारी गाड़ी एक चलती है सरथल में, गालीगढ़ से वो चलती है मेटाडोर, उसको हो गए 5 साल। परसों कोई 2 महीने पहले शान साहब ने कोई क्रूज़र वाले से 15-30 हज़ार ले लिए हैं, उसको टाइम दिया है। शान साहब ने समझो कि गालीगढ़ से 10 किलोमीटर पीछे से, शान साहब को जब पता था ये कि आगे से गाड़ी चल रही है, 4 साल पुरानी गाड़ी चल रही है उधर से मेटाडोर, उसकी क्रॉसिंग भी उसी हिसाब से रखनी है कि उसको भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। कल को वो गाड़ी आई, उस गाड़ी वाले ने जो 4 साल पुरानी गाड़ी चलती है, उस गाड़ी वाले के आगे गाड़ी लगाई,
इसका मतलब है लड़ाई। शान साहब ये सोचता है कि ड्राइवर रोडों पे उधर कुछ भी करे। जैसे शान साहब के पास हम जाते हैं यूनियन ऑफिस में, वहाँ पे शान साहब हमें बोलता है कोई बात नहीं, 1-2 दिन रुको, हम टाइम टेबल आपको बना के देंगे। इधर हफ्ते महीने में 3 बार टाइम टेबल बनता है। ये कौन सा रूल है? ये कौन सा प्रेसिडेंट है? आप हमें बोलो, अगर हम पैसे देते हैं, यूनियन देते हैं, हमें उसका कोई फ़ायदा भी मिलना चाहिए। अभी हमारा शान साहब जो हमने चुना है, हमारा यूनियन प्रेसिडेंट है, उससे हमें ये फ़ायदा होना चाहिए। कल को 100 बातें होती है, कोई मसला होता है किसी ड्राइवर के साथ, हमारा प्रेसिडेंट साहब उधर जाए, एडमिनिस्ट्रेशन से बात करे कि हमारा ये मसला है, हमारा ड्राइवर साहब ऐसे चलते हैं, उनको कैसे चलना है आप हमें बताओ। वो हमें रूल सिखाएंगे बस स्टैंड में। जैसे कि 150-200 गाड़ियाँ चलती है बस स्टैंड से। आप शान साहब अगर उनके साथ एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बात करें, वो उसके बाद आएगा हमारे साथ इधर बस स्टैंड में बिठा के हमें बोलेगा कि भाई आपने ऐसे नहीं चलना है, ऐसे चलना है। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन भी हमारे साथ होगी। अगर शान साहब को हमने चुना है, उसको यूनियन प्रेसिडेंट हमने बनाया है, किस लिए बनाया है? इसलिए कि वो हमारा काम करे। कल को कोई भी मसला हो, वहाँ पे हमारा शान साहब फ़ोन करें, उसको वो आना चाहिए। अगर कल को कोई भी मसला होता है हमारे साथ, आप समझो कि हमारा एक ड्राइवर है यहाँ पे, उसका लड़का बीमार है, तो उसका ऑपरेशन है, जम्मू में है वो बेचारा, तो हमने उसको 100 रुपया जमा करके 10-15 हज़ार जमा हो गए, 50 हज़ार उसके ऑपरेशन पे लगते हैं। वो किसकी जिम्मेवारी थी? वो शान साहब की जिम्मेवारी थी, क्योंकि वो यूनियन से गाड़ी चलाता है, ड्राइवर वहाँ से चलता है, वो पैसे देता है। कल को किसी भी कोई मजबूरी होगी, शान साहब हमने किस लिए बनाया है? इसलिए कि वो हमारे मसले हल करे, नहीं तो हमें क्या फ़ायदा हो उसका प्रेसिडेंटी का। और इसलिए हम ये चाहते हैं कि यूनियन डिसॉल्व हो जाए, हम इलेक्शन दोबारा कराने चाहते हैं, बस और कोई मसला नहीं है। हमारा इलेक्शन होने चाहिए। और अगर डोडा में इलेक्शन हो गए, या जम्मू में इलेक्शन हो गए, भद्रवाह में इलेक्शन हो गए, किश्तवाड़ में क्यों नहीं हो गया इलेक्शन? अगर शान साहब बोलता है कि मेरा पैसा इलेक्शन का एडमिनिस्ट्रेशन के पास है, जैसे डीसी साहब है, हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, आरटीओ साहब है, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जो शान साहब का अभी समझो आपकी बस स्टैंड में लुक डाला हो, अब कल को जाकिर साहब जिन्होंने लुक डाला है, वो बोलेंगे कि जब तक हमारा पैसा नहीं मिलेगा तब तक गाड़ी बस स्टैंड में नहीं जाएगी। ये कौन सी बात है? आप हमें बोलो, अगर उसने गाड़ी दी है, अभी डीसी साहब है या ये आरटीओ साहब है, उसका पैसा है, इलेक्शन के साथ उसका कोई लेन देन नहीं है, क्योंकि वो पैसा जो है वो उसको मिल जाएगा शान साहब को। इलेक्शन के साथ उसको कौन सा इंटरफेयर है? जो कि हमने डोडा में देखे, उधर इलेक्शन हो गए, जम्मू में इलेक्शन हो गए, हमारे किश्तवाड़ में भी इलेक्शन होने चाहिए, और जल्द से जल्द चाहिए, हमें इलेक्शन होने चाहिए और यूनियन डिसॉल्व